आज का विषय है भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं मनुष्य जीवन में भय ने भी बहुत अपना स्थान ले रखा है। भय के कारण भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन भय किस किस प्रकार का है ये जानना भी परम आवश्यक है। मनुष्य को जीवन मिला है तो उसे मृत्यु का भय सताता है, पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। जो जीवन प्राप्त है, जीवन के हर पल को जीना है, एक पल भी व्यर्थ न जाने पाए। लेकिन जीवन के साथ साथ मृत्यु का भय भी साथ आ जाता है। मनुष्य को समाज मिला है, समाज में रह करके वो अपने जीवन को सुखद जीवन जी रहा है, तो उसी समाज से उसे भय लग जाता है कि समाज में पीछे होने का भय हो जाता है। कहीं समाज मेरे से आगे निकल जाए और मैं पीछे न रह जाऊं, इस बात का भय हो जाता है। जीवन प्राप्त है तो उसे इसी बात का भय लगा रहता है, पता नहीं कल क्या होगा। कल जो होगा वो होगा, आज आपके पास है, जीवन प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। आज का देखना है, कल क्या होगा उस भय में आज को खराब नहीं होने दें। परिवार मिला है, संबंध मिले हैं, लोगों के साथ जब रिश्ते हैं तो वहाँ प्रेम भी है। जब प्रेम है तो उस प्रेम का सुख या आनंद नहीं ले पाते, लेकिन प्रेम के खोने का भय सताता रहता है। इसी प्रकार इतने सुंदर रिश्ते हैं जहाँ हर रिश्ते की नींव प्रेम होती है। प्रेम नहीं हो तो संबंध ही नहीं है, लेकिन रिश्तों को टूटने का भय सताता है। ये क्यों भय सताता है? क्योंकि जब प्रेम बीच में टूट जाएगा तो रिश्ता तो रह ही नहीं जाता। फिर जो उसे जीवन में अधिकार मिले हैं तो उसे हर समय भय सताता है, अधिकार को खोने का भय, कहीं ये अधिकार मेरे हाथ से न चला जाए। इसी प्रकार आप देखेंगे जिसने जो मेहनत किया है अपने जीवन में, जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत करके जो प्राप्ति की है, जो अपना उसने कैरियर बनाया है, तो फिर उसे लगता है कहीं मेरा कैरियर खराब ना हो जाए, उस बात का उसे भय सताता रहता है। देखिए किस किस प्रकार का भय है। फिर उसके बाद आप देखें कि वह जो इज्जत, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा उसने समाज में पाई है अपने परिश्रम के द्वारा, फिर उसका भी उसे भय सताता रहता है। कि रेपुटेशन का भय भी रहता है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए ऐसा, मेरी प्रतिष्ठा ना खराब हो जाए। फिर और तो बात छोड़ो, बड़ा मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसका भय सताता है। अब बताइए, अब ये भी कोई भय का कारण है, लेकिन मनुष्य ने इसे भी एक भय का कारण बना रखा है। लोग क्या कहेंगे? अरे जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही। आप अपने जीवन को भय में क्यों जी रहे हैं? फिर उसके बाद आप देखें, बड़ा आश्चर्य लगेगा। जिस कार्य को करता है समाज में, आज आप देखो बच्चे एजुकेशन लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतना कंपटीशन है, उसका ही उन्हें भय सताता रहता है। आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर विशेषताएं हैं, फिर आपको भय किस बात का? आप कंपटीशन ज्वाइन करिए, कोशिश करिए, अपने आप पार होंगे। उसमें भय का क्या विषय बनता है? लेकिन उसका भी भय। कोई कार्य करते हैं, कोई जॉब करते हैं या एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें इस चीज़ का भी भय होता है, कहीं हम फेल ना हो जाएं, उसका भी भय। फिर इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं चारों तरफ, देश विदेश के अंदर दुनिया के झगड़े होते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी भय एक स्वाभाविक भय होता है कि कहीं कोई जंग ना हो जाए, कहीं युद्ध ना छिड़ जाए। और ये तो आप देख ही रहे पूरे विश्व के अंदर, कभी कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। और कुछ नहीं तो व्यक्ति शरीर स्वस्थ है, सारी बातें हैं, थोड़ा सा कहीं ऐसा होता है कि हेल्दी हो जाए तो उस बात का ही भय सताने लगता है, कहीं हम मोटे ना हो जाए, मोटापा का भय सताने लगता है। और सारी बातें छोड़ो, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वह यदि अकेले पड़ जाते हैं किन्हीं कारणों, कोई परिस्थितियाँ ऐसी आई या कहीं अकेले रहने पड़ा, तो उसी बात का ही भय रहता है कि अकेले हम कैसे रहेंगे।
या कोई कार्य कर रहे हैं उसमें वो रिजेक्ट कर दिए जाए, जैसे कि कोई कंपटीशन में गए और वहाँ रिजेक्ट कर दिए गए, उसके पहले ही भय सताता रहता है। रिजेक्ट तो बाद में होना है लेकिन पहले ही भय सता रहा है। तो आप ये देखेंगे कि भय कितने कितने प्रकार का है, कोई गिनती नहीं है, अनेकों प्रकार का भय है। किसी को ये लगता है कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, उसका ही भय सताता रहता है। एक अजीब सा भय है, देखने में आया है, जो लोग थोड़े अपने आप को समझते हैं कि बड़े स्मार्ट हैं, बड़े सुंदर हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखने लगे, उस बात का ही भय सताता रहता है। और तो बड़ी विलक्षण बात है कि व्यक्ति को किसी परिस्थिति में यदि उसे डिसीजन लेना पड़े तो उसी बात का ही भय, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने का भय आ जाता है और राइट एक्शन लेने का भय आ जाता है। भाई राइट टाइम पर राइट डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन राइट एक्शन का भी भय लगता है कि पता नहीं यदि हम कोई एक्शन लेते हैं तो क्या होगा। तो भय के बारे में आप देख रहे हैं कितने प्रकार का भय है, लेकिन इन भय के विषय में और डिटेल से समझना आवश्यक होगा। ये भय कैसे कैसे आता है, किस प्रकार से जीवन में प्रभाव डालता है। यदि भय मुक्त जीवन हो तो परम आनंददायी है। ये भय, दुनिया में किसी विद्वान ने कहा था, भय पाप का मूल है। भय की वजह से इंसान बहुत सारे पाप कर डालता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए पहले उसके साथ ही जास्ती करने को तैयार हो जाता है। नहीं, भय नहीं, भययुक्त जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन वर्तमान में है, जीवन बहुत मूल्यवान है। इसलिए जिस प्रकार का भी आपके मन में भय आता है उस भय को निकाल करके फेंक देना है। भय को स्वीकार नहीं करना है। भय के साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है, सत्य के साथ ज़िंदगी जीनी है, वास्तविकता के साथ ज़िंदगी जीनी है, प्रेम के साथ ज़िंदगी जीनी है। भय का क्या स्थान है? इसलिए भय को हर कंडीशन में अपने अंदर से निकाल देना है। आगे भय के विषय में और डिटेल में चर्चा करेंगे, किस प्रकार का भय आ रहा है, उस भय से मुक्ति कैसे पाएं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा स्वयं को भय मुक्त रखें और प्रेम युक्त अपना जीवन जिएं, यही हमारी हार्दिक दिलोजान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।